हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंत्र टूल्स में। दोस्तों, कभी भी आप एक जनरेटर खरीदने जाते हो तो जनरेटर खरीदने से पहले उसमें क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एक जनरेटर खरीदने से पहले आपको क्या क्या जानकारियाँ होने वाली है। कभी भी आप एक जनरेटर खरीदने जा रहे हो तो जनरेटर में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उस जनरेटर में आपका आउटपुट उस जनरेटर का कितना है, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कितनी निकलेगी और उससे आप क्या क्या चला सकते हो, तो वो जानकारी आप लोगों को होना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदार होते हैं जो जनरेटर बेच तो देते हैं, लेकिन उनका वो आप लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो आप लोगों का काम में आएगा या नहीं आएगा, वो आपको बिना इन्फॉर्मेशन के बेच देते हैं, जिससे आप जनरेटर लेकर के फंस सकते हो। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जनरेटर खरीदने वाले हैं या फिर अगर खरीद के फंस चुके और न्यू जनरेटर लेने का सोच रहे हो कि जनरेटर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कभी भी हम लोग जनरेटर खरीदने जाते हैं तो जनरेटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जनरेटर हम लोग घर, ऑफिस, गैरेज, कंस्ट्रक्शन प्लेसेस ऐसे जगहों पे यूज़ करते हैं। तो जनरेटर्स में आउटपुट कितनी होती है, घर के लिए कौन सा जनरेटर बेस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 kV का जनरेटर ये है। ये 3 kV का जनरेटर हम लोग घर के लिए, अप्लायंस के लिए यूज़ करने के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें आपका मोटर हो गया, लाइट हो गई, टीवी हो गई, फैंस हो गए, फ्रिज हो गई, चल सकती है आराम से। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके घर में सबमर्सिबल मोटर या डोमेस्टिक मोनोब्लॉक पंप है तो उसका कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर जनरेटर में सारा सबमर्सिबल मोटर या पंप नहीं चल पाता है। अगर आप कुछ मोटर वगैरह चला रहे हो, इलेक्ट्रिक मोटर चला रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें उसका वाट या HP जानना। अगर आपके घर में 1 HP का मोनोब्लॉक पंप है या हाफ HP का मोनोब्लॉक पंप है या कोई सबमर्सिबल 1 HP का है, तो ये जनरेटर लेना बेस्ट है। लेकिन अगर कोई 2 HP या 3 HP का होता है तो उसके लिए जनरेटर सूटेबल नहीं है, उसके लिए आपको 5 kV या 7 kV का जनरेटर लेना सही रहेगा। जैसे ये 3 kV का जनरेटर है और इसका जो आउटपुट होता है वो 2.8 kW मतलब 2800 वाट तक का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो ऑफिस के लिए हो, चाहे वो गैरेज के लिए हो, तो 2800 वाट के अंदर ही अप्लायंस यूज़ करनी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक मोटर यूज़ कर रहे हो 1 HP की, जिसका वाट होता है 750 वाट, तो वो 750 वाट के बदले जब अभी वो यूज़ करेंगे, जब उसको स्टार्ट करेंगे तो उसका रनिंग टाइम हमेशा डबल पावर कंज्यूम करता है, मतलब वो 1500 वाट तक का कंज्यूम कर लेगा इसका। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि इस जनरेटर से हम क्या चला सकते हैं और क्या नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें आती है जो AC होती है। 1 टन का AC मतलब 1000 वाट कंज्यूम करता है। तो आपके घर में अगर AC है या ऑफिस में AC चला रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको AC सेलेक्ट करना होगा, या जनरेटर आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो 1 टन का AC है वो 1000 वाट तक का कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 टन का AC है तो वो 2000 वाट कंज्यूम करेगा। तो इसके नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग जनरेटर को सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप एक ऑफिस में इसको यूज़ कर रहे हो, लगा रहे हो 3 kV की जनरेटर, तो इसमें आपका 10 कंप्यूटर, 10 लाइट और सीलिंग फैंस आराम से चल सकती है। बिना किसी टेंशन के आप इस जनरेटर को खरीद सकते हो। तो अगर आप भी जनरेटर लेने का सोच रहे हो तो हमारे पास आपको 1 kV से लेकर के 10 kV तक के जनरेटर्स मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट यंत्रा टूल से आप इस जनरेटर्स को खरीद सकोगे। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप जनरेटर्स के काफ़ी सारे ब्रांड्स और वेराइटीज़ देख पाओगे, और वो भी बेस्ट प्राइस में आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।